बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूं कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। मैं इस ब्लॉग के अंदर दो स्टोरीज हैं और एक स्टोरी तो बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की है, वो है एडीसीआर सियालकोट ख्वाजा साहब का ताल्लुक और कौन कौन से कैरेक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं इस सारी स्टोरी के अंदर। और नंबर टू, इमरान खान साहब की विजुअल्स फोटोज अक्सर हमारे पीएमएलएन के लीडरान कॉपी करते रहे और बड़ा बदनाम भी होते रहे, तो उसके हवाले से अब वर्कर्स ने भी कॉपी करना स्टार्ट कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उसके ऊपर भी थोड़ी सी आगे चल के बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद सीए स्पोर्ट्स। सीए स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का, और जिन लोगों ने क्रिकेट बचपन में खेली है हम सबको याद है कि सीए स्पोर्ट्स के बल्ले बहुत फेमस होते थे। पाकिस्तान के अंदर नहीं, इंटरनेशनली भी, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी सीए स्पोर्ट्स के बैट बहुत यूज किए हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट के जो हमारे प्लेयर थे वो भी यूज करते थे, तो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स के और प्लेयर्स भी सीए स्पोर्ट्स के बैट्स यूज करते थे। बिलियनियर्स हैं, बहुत अमीर कबीर लोग हैं सीए स्पोर्ट्स के मालिकान। एक जायद जावेद साहब हैं जो कंप्लेनेंट हैं इस इकबाल संघेड़ा साहब वाले सारे मामले के अंदर। इनके भाई, इनकी फैमिली सीए स्पोर्ट्स की मालिक है। अब जनाब सीए स्पोर्ट्स जब बहुत ज़्यादा पैसा आ गया, ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है, आप कोई मीडिया के मालिक हैं, आप कोई यूनिवर्सिटीज़ के मालिक हैं, आप कोई और बिजनेस है आपका, जब बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो फिर वो लोग पैसा उठाकर एक सेक्टर से इन्वेस्ट करते हैं, मोस्टली रियल इस्टेट के अंदर, बिकॉज रियल इस्टेट बहुत मुनाफा बख्श कारोबार है पाकिस्तान के अंदर। और यही वजह है कि मलिक रियाज साहब हो जाएं या इस तरह के कई बड़े बड़े नाम जो है रियल इस्टेट के, वो दिन रात यूँ बिलियनर्स बने। सो बहुत सारे लोग उसी नक्शे कदम पे चलते हुए रियल इस्टेट में या लैंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह सीए जो स्पोर्ट्स के मालिकान है जाहिद जावेद साहब, इन्होंने भी सीए गोल्ड सिटी के नाम से एक हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च कर दी सियालकोट के अंदर। और ये स्टोरी की सारा क्रेडिट जाता है मंसूर अली खान साहब को, उनकी टीम ने, और उन्होंने इसके ऊपर डिटेल में काम किया है। ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन वो सामने लेके आए हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपने, मैंने, हम बहुत सारे बाकी जो साथी हम लोगों ने काम किया था स्टोरी पे, इतनी डिटेल में हमने काम नहीं किया, और ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। एनीवे, सीए स्पोर्ट्स सीए गोल्ड सिटी एक नया प्रोजेक्ट लेके आती है डेवलपमेंट का, हाउसिंग का। इकबाल संघेड़ा साहब एडीसीआर होते हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू होते हैं, वो उसके एनओसीज अरेंज करके देते हैं। बहुत याराना होता है जाहिद जावेद साहब का और इकबाल संघेड़ा साहब का। याराने का लेवल ये है कि इकट्ठे पार्टी वार्टी तक करते रहे, लेकिन सिंस वो पार्टी वार्टी करना बहुत पर्सनल चीज़ें हैं तो उसके ऊपर बहुत डिटेल में शेयर भी नहीं किया जाना चाहिए, मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर चंद सवालात जरूर हैं। मीडिया ट्रायल हुआ इकबाल संघेड़ा का, रिकवरी जो हुई इकबाल संघेड़ा से 13-14 करोड़ रुपए की, 17 करोड़ रुपए टोटली रिकवर करने थे, उसके ऊपर बहुत बात हुई। दूसरा फैक्टर जो था इकबाल से संघेड़ा साहब के साथ, जो दूसरा इसमें फ्रीक था जाहिद जावेद साहब, उनके ऊपर बात नहीं हुई। अब जाहिद जावेद साहब वो हैं कि जिनके सीए गोल्ड सिटी के, मंसूर अली खान साहब की इंफॉर्मेशन, उनकी स्टोरी के मुताबिक सीए गोल्ड सिटी का फेज 1 जो है उसके एनओसीज अरेंज करके देते हैं इकबाल संघेड़ा। जाहिद जावेद साहब और इकबाल संघेड़ा साहब में बहुत दोस्ती है। दोस्ती का लेवल ये है, मैं सिर्फ 2 मिसालें आपको देता हूं। दोस्ती का लेवल ये है कि जो लैंड क्रूजर रिकवर हुई है इकबाल संघेड़ा साहब एडीसीआर सियालकोट से, वो सीए स्पोर्ट्स या सीए स्पोर्ट्स के मालिकान के नाम पर है, और वो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं इकबाल संघेड़ा साहब। नंबर 2, जिस रोलेक्स का बहुत शोर मचा हुआ है, जो घड़ी का शोर मचा हुआ है इकबाल संघेड़ा साहब से जो रिकवर हुई है, वो घड़ी भी सीए स्पोर्ट्स के मालिकान की है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन होती है ना रोलेक्स की। रोलेक्स कोई 2 लाख रुपए की घड़ी तो नहीं है, कई लाखों की घड़ी होती है, तो इसका प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। वो घड़ी भी जाहिद जावेद साहब या सीए स्पोर्ट्स के जो मालिकान हैं उनके नाम रजिस्टर्ड है। अब इनिशियली जो रिपोर्ट्स हैं, जो बताया जा रहा है कि पहले दोस्ती बहुत कमाल की थी, पहले लेन देन इकट्ठे, पार्टी, कारोबार सब ठीक है, फिट चल रहा था। कहानी खराब कहां से होती है कि जब सीए स्पोर्ट्स के मालिकान फेज 2 या इसी हाउसिंग प्रोजेक्ट की एक्सटेंशन में पड़ते हैं, वो चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड किया जाए, मजीद जमीन खरीदी जाए, उस जमीन के एनओसीज लिए जाएं। एनओसीज लेने के इसी मरहले के दरमियान मंसूर अली खान साहब की स्टोरी के मुताबिक इकबाल संघेड़ा साहब की अटेम्प्ट ली जाती है इनको ट्रांसफर करने की, बिकॉज 2-3 साल इनको सियालकोट में ही पोस्टेड हुए हो चुके हुए थे, और ये रूटीन के तबादले होते हैं। लेकिन इकबाल संघेड़ा साहब को ट्रांसफर नहीं किया जाता, इनका ट्रांसफर रुक जाता है। जब ट्रांसफर रुक जाता है तो उसके बाद सीए स्पोर्ट्स के मालिकान या जो ग्रुप था इस सारे मामले के अंदर, वो अफरा तफरी पड़ जाती है कि जनाब जल्दी 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 करो, एनओसीज ले लो। इकबाल संघेड़ा साहब के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाता है, तो उसके बाद फिर फड्डा शड्डा हो जाता है। फड्डा शड्डा होता है तो एक इंग्लैंड बेस्ड बिजनेसमैन है मंसूर अली खान साहब की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। वो शिकायत लगाते हैं कि जनाब इकबाल संघेड़ा जो है ये बड़ा करप्ट अफसर है, और वो शिकायत ये लगाते हैं नवाज शरीफ साहब को, बड़ा करप्ट अफसर है, इसने वहाँ के बिजनेसमैन जो हैं सियालकोट के, उनको बड़ा तंग किया, उनको बड़ा लूटा है, वहाँ से बड़ा पैसा बनाया इसने। नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा को, ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहते हैं, वहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, एंटी करप्शन गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद रिकवरीज का सिलसिला जारी है। 13 करोड़ रुपए तक रिकवर कर लिए गए हैं, 17 करोड़ रुपए रिकवर करने हैं अकॉर्डिंग टू एंटी करप्शन। मैं बार बार एक चीज़ के ऊपर बजिद हूँ, कोई भी करप्ट अफसर हो, वो पोल तो खोल दिया ना, एक अफसर की सिर्फ स्टोरी ने मौजूदा हुकूमत की साफ और शफाफ होने की, करप्शन के खिलाफ होने की
पोल तो खोल दिए। बट एट द सेम टाइम जाहिद जावेद सीए गोल्ड सिटी को एनएसयूज किसने दिए, क्या ताल्लुक है इकबाल सिंघेड़ा के साथ, ख्वाजा आसिफ के साथ, उसके ऊपर कोई बंदा बात क्यों नहीं कर रहा। हमारी जर्नलिस्टिक कम्युनिटी आसमान सर पे उठा लेती अगर ये तहरीक इंसाफ के दौर की करप्शन की स्टोरी होती। ये सिर्फ जाहिद जावेद को माइनस करके, ख्वाजा आसिफ को माइनस करके, ये लोग सिर्फ इकबाल सिंघेड़ा के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, ये क्यों नहीं इस चीज के ऊपर बात कर रहे कि अगर ये पहले एनओसीज जो मिले थे और क्यों एक सरकारी अफसर एक बड़े बिजनेसमैन की गाड़ियां घड़ियां पैसा प्लॉट्स इस्तेमाल कर रहा था, कैसे। आप लोग कहते हैं बार बार, हमारा मीडिया कहता है इकबाल सिंघेड़ा बस करप्ट, फेयर एनफ। एनओसीज जो मिले सीए गोल्ड सिटी को, या यहां तक कहा जाता है कि सीए गोल्ड सिटी के बहुत सारे जो बायर हैं उन्होंने डीपीओ सियालकोट को कुछ एप्लीकेशंस भी दी कि हमारे प्लॉट्स नहीं हमें अभी तक मिले, उसके ऊपर क्यों बात नहीं करते। इसकी एग्जैक्ट मैं आपको वही मिसाल देना चाहूंगा कि मलिक रियाज कमजोर हो गए, मलिक रियाज गिर गए, बिजनेस में से लेडर्स चढ़ते चढ़ते स्लिप हो गए, गिर गए, या 99 के ऊपर सांप ने काट लिया, लूडो के 99 के ऊपर पूरा मीडिया मलिक रियाज के खिलाफ हो गया। मैं खुद 10-11 साल से मीडिया में काम कर रहा हूं, मलिक रियाज के खिलाफ जुर्रत नहीं थी किसी बंदे की बात करने की यार, कोई बड़े से बड़ा मीडिया आउटलेट बात नहीं करता था, कोई खबर चलानी भी होती थी तो निजी हाउसिंग सोसाइटी करके चलाते थे बैरिया टाउन को। आज सारे पड़ गए मलिक रियाज के पीछे। ऐसे ही क्या मैं कहूं कि जाहिद जावेद बहुत ताकतवर आदमी है, या सीए स्पोर्ट्स सिटी बहुत ताकतवर आदमी है, या ख्वाजा आसिफ साहब या जो बाकी लोग इन्वॉल्व हैं जिनके नाम मुबैना तौर के ऊपर आते रहे वो बहुत ताकतवर आदमी है। एक फैक्टर क्यों को रगड़ा दिया आप सबने। यही जाहिद जावेद के ताल्लुकात तो डार बरादरान से भी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पूरी जनरल जो कम्युनिटी है बिजनेस कम्युनिटी सियालकोट की, क्योंकि वहां सारे बिलियनर है, बड़े बिजनेसमैन है सियालकोट के अंदर, इंडस्ट्रियल हब है सियालकोट पाकिस्तान का, वहां पर बाकियों के साथ ताल्लुकात के ऊपर आप लोग क्यों शोर नहीं मचाते। वो सिलेक्टिव जर्नलिज्म या सिलेक्टिव टारगेटिंग क्यों हो रही है, क्यों एक ही जगह पे हिट किया जा रहा है बंदे को। सो दैट इज रॉन्ग। इकबाल सिंघेड़ा मुलजिम है, रिकवरी होगी, मुजरिम बन गया उसी टाइम के ऊपर जिसने इस बंदे के साथ कारोबार किया मिलके, जिसने इस बंदे की मदद ली लीगल इलीगल कामों के अंदर। जाहिद जावेद साहब वो भी इतने ही इन्वॉल्व हैं। किस चक्कर के अंदर उनकी गाड़ियां इकबाल सिंघेड़ा के पास थी। इकबाल सिंघेड़ा कोई लैंड माफिया था, या इकबाल सिंघेड़ा कोई बदमाश था कि वो गाड़ियां छीन कर घड़ियां छीन के इस्तेमाल कर रहा था, और जाहिद जावेद साहब बिलियनर होते खामोश बैठे हुए थे। इसके इस एंगल के ऊपर भी बात की जानी चाहिए और फर्दर इन्वेस्टिगेट भी किया जाना चाहिए। जो मेरी दरखास्त है एंटी करप्शन से कि अगर आप इकबाल सिंघेड़ा साहब को इंक्वायरी कर रहे हैं, उनकी छानबीन कर रहे हैं मामला की, तो जाहिद जावेद साहब की और उन लोगों की भी कीजिए कि जो इस सारे मामले के अंदर दूसरे फ्रीक हैं, जो इस टाइम के ऊपर मासूम बने हुए हैं और मुदई बने हुए हैं, जिनके मुदय्यत में ये मुकदमात दर्ज किए गए। आगे बढ़ते हैं। हमने पास में देखा नाजरीन के इमरान खान साहब के चलते हुए की वीडियोस, उनके वो स्टिल शॉट्स जो आती थी, उनकी जो फोटोज आती थी, वो मरियम नवाज साहिबा या बाकी लीडरान के भी उस तरह के शॉट्स आना, काफ़ी सारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इस तरह की, और लोगों ने तहरीक इंसाफ के ने कहना स्टार्ट कर दिया कि जी इमरान खान साहब को कॉपी किया जा रहा है। यहाँ पर भी ये बिल्कुल कोई बच्चों से मिलने वाली फुटेजेस, इमरान खान साहब जिस तरह मिलते थे वैसे PMLN के रहनुमाओं की बच्चों से मिलते हुए की फुटेजेस आना स्टार्ट हुई, तो कहा गया कि जी इमरान खान साहब को कॉपी किया जा रहा है। चलें, वो तो लीडरशिप तक की कहानी थी, वो एक डिबेट थी, कॉपी कर रहे हैं या उनका अपना स्टाइल है, वो एक अलग सी चीज़ रखती थी। फिर हमने देखा कि कैदी नंबर 804 के जूते बड़े फेमस हो गए, कैदी नंबर 804 की परफ्यूम लाइंस आ गई कि इमरान खान साहब का जो पहली दफ़ा गिरफ्तार हुए थे तो उनका नंबर जो था कैदी का वो कैदी नंबर 804 था। तो इमरान खान साहब की मुनासबत से या इमरान खान साहब के कैदी नंबर 804 का बड़े लोगों ने फ़ायदा उठाया, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस इस्टेब्लिश किए लोगों ने कैदी नंबर 804 को। एडवर्टाइज़ करना आसान था, तहरीक इंसाफ के लोग राग़िब हो जाते थे, बहुत पैसा बनता था। इवन के एक हमारे मौलवी साहब हैं नासिर मदनी साहब, उन्होंने भी कोई 804 नंबर की प्रोडक्ट एक रिसेंटली लॉन्च कर दी है। एंड नॉट टू फॉरगेट, नासिर मदनी साहब वो हैं जो इमरान खान साहब के बहुत बड़े नाकिद, मरियम बीबी से सऊदीया में मुलाकातें करते रहे, ज़मीन आसमान के किलाबे मिलाते रहे इनको, इनकी शान में। जब कारोबार की बारी आई तो इमरान खान साहब के नाम के ऊपर कारोबार कर दिया। मुनाफिकत की इंतहा है, मैं तो यही कहूँगा, आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन ये मुनाफिकत की इंतहा है कि आप नाकिद तहरीक इंसाफ के आप प्रेज़ करते रहे मरियम बीबी को हर टाइम के ऊपर, और जब कारोबार पे बात आई, जब मुनाफा बनाने पे बात आई, जब पैसा बनाने पे बात आई, तो नासिर मदनी साहब भी इमरान खान साहब के नाम कैदी नंबर 804 का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टाइटल का जो कैदी नंबर उनको मिला था वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी तरह एक और कहानी डेवलप होती है, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि इमरान खान साहब के नाम उस कैदी नंबर 804 के ऊपर जूते, परफ्यूम, बहुत सारी टी-शर्ट्स, बहुत सारी प्रोडक्ट्स लोगों ने बनाई, बहुत पैसा बनाया। वैसे ही एक खातून वकील हैं, उनको आइडिया आया कि यार ये तहरीक इंसाफ के लोगों से पैसा बनाया जा रहा है, इमरान खान साहब के नाम के ऊपर पैसा बनाया जा रहा है, वो कुछ चाहने वाले तो मरियम बीबी के भी होंगे ना, कम सही बेशक, वो कोई 2, 4, 10 हज़ार लोग या लाख लोग तो मरियम नवाज के नाम के ऊपर भी प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो उन्होंने मरियम नवाज के नाम के ऊपर परफ्यूम लॉन्च कर दिया। अब वो परफ्यूम लॉन्च कर दिया तो उनका मकसद कैसे हल हुआ। जब वो परफ्यूम लॉन्च किया गया, ट्विटर के ऊपर बातचीत स्टार्ट हुई, एक्स के ऊपर बात स्टार्ट हुई कि ये खातून वकील ने एक परफ्यूम्स की रेंज लॉन्च कर दी है मरियम बीबी के नाम से।
तो मरियम बीबी ने उसको कोट ट्वीट करके लिख दिया कि आई वॉन्ट वन, मुझे भी एक चाहिए। उसके बाद फिर वो ऑब्वियसली उनका वो जो कारोबार था वो चमक भी पड़ा होगा, नून लीग के रहनुमा जो हैं वो भाग भी पड़े होंगे, या रहनुमा नहीं तो कम से कम कुछ वर्कर या जो कुछ वोटर सपोर्टर मरियम नवाज के जो मद्दा हैं वो तो ज़रूर खरीदेंगे। सो बेसिकली ये स्टोरी बताने का पर्पस ये था कि जो ट्रेंड्स माजी में सिर्फ फोटोग्राफी के अंदर या स्टिल शॉट्स के अंदर, पोर्ट्रेट्स के अंदर, वीडियोस के अंदर, बच्चों से मिलना, लोगों से मिलने के और आवाम के अंदर चले जाना, उस हद तक पॉलिटिकल स्टंट्स कॉपी किए गए, उसी तरह अब परफ्यूम्स की रेंज भी कॉपी कर ली गई है वर्कर्स की जानिब से भी। आई एम नॉट टू श्योर कि इन डेज टू कम कोई मरियम बीबी के नाम की जूतों की रेंज या कपड़ों की रेंज भी आएगी, या कोई गाड़ियों वाला भी कोई इस तरह का स्टंट करेगा। आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन दैट इज़ हाउ इट इज़ कि लीडरान के नाम के ऊपर अच्छा खासा पैसा बनाया जाता है। कारोबारी हजरात जो है वो मौका नहीं जाने देते, वो नून लीग के हों, तहरीक इंसाफ के हों, या इवन जमात इस्लामी वाले भी हों। आई एम श्योर कि वो भी किसी ना किसी तरह से एक वो स्टंट याद है मुझे कि हाफिज़ नईम साहब, क्योंकि ऐनक की बिडिंग हुई थी और वो ऐनक बिकी थी लाखों रुपए के। सो दैट वाज इट। ये मुझे लगा कि इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई शुड टेल यू गाइस। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।